मैं एक ऐसी दुनिया में आ गया जहाँ हर कोई बीस्ट के साथ बॉन्ड बनाता है। शहर के ऊपर आसमान में हर तरह के बीस्ट घूमते। मुझे लगा भाई मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ, मैं कुछ ट्रिपल एस रैंक बीस्ट को जगाऊंगा और इस दुनिया पर राज करूंगा। पर इसके बजाय मेरी शुरुआत ही श्रापित रही। झुग्गियों में पैदा हुआ, 3 मिलियन का कर्ज और मेरा अवेकेंड बीस्ट, एक एफ रैंक मच्छर। नॉर्थ की झुग्गियों में एक सुनसान गली के अंदर मुझे किसी फटे हुए पुतले की तरह हवा में उछाला गया। मेरे शरीर की आवाज बादलों की गड़गड़ाहट में दब गई। मेरी पीठ का जमी एक दीवार से जा टकराई। रीढ़ की हड्डी में इतना तेज दर्द हुआ कि मैं चीख भी नहीं पाया। मैं बस एक टूटी हुई धोपनी की तरह मुंह फाड़े हाफता रहा। पैसे दे वरना अपना वो बेकार अंडा खा ले। ये आवाज एक गंजे भारी भरकम आदमी की थी। उसने एक हाथ में लोहे का बेसबॉल बैट पकड़ा था जिसकी नोक से अब भी खून टपक रहा था। उसके पीछे एक आयरन टस्क बोर जो एक कॉमन रैंक बीस्ट है अपने खुर जमीन पर रगड़ रहा था। उसकी खून जैसी लाल आंखें मिट्टी में पड़े उस लड़के पर टिकी थी। वो आदमी नॉर्थ साइड लोन शार्क्स के ब्रूटस का सबसे बड़ा गुंडा है और मैं बस एक 18 साल का बच्चा हूँ। माँ बाप मर चुके, 3 मिलियन के कर्ज में डूबा हुआ, एकेडमी का सबसे कमजोर स्टूडेंट। ब्रूटा आगे बढ़ता है और अपना जूता मेरी कलाई पर रगड़ता है। आज तुम्हारा अवेकनिंग डे है ना? पूरी सिटी में खबर फैल गई है। महान रेक्स वॉन्ग आधे घंटे तक अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा और उसका वो अंडा बस चुपचाप पड़ा रहा। लोगों ने तो उसे मरा हुआ तक कह दिया। मैं अपना चेहरा कीचड़ में दबा लेता हूँ और दांत भींच लेता हूँ बिना कोई आवाज। मेरी नजरें ब्रूटस के गले पर टिकी हैं। वही पुरानी शक्ल, मुझे नफरत है उससे। ब्रूटस का सब्र जवाब दे जाता है। वो एलॉय बैट उठाता है। ना पैसे हैं, ना अंडा जिंदा है और तुम्हारी जान की भी कोई खास कीमत नहीं है। टुकड़े करके ब्लैक मार्केट में बेच दूंगा, कम से कम कुछ तो वसूल होगा। वो आयरन टस्क बोर अपने मालिक के इरादे समझ जाता है। वो जोश में चिल्लाता है और हमला करने के लिए अपना सिर झुका लेता है। ठीक उसी पल मेरी जैकेट के अंदर से वो ग्रे पत्थर का अंडा बाहर गिर जाता है। ब्रूटस मेरे घुटने पर बैट मारता है लेकिन वो मेरे माथे को छूकर निकल जाता है जिससे खाल उधर जाती है। लाल खून सीधे उस ग्रे अंडे पर गिरता है। वो खून फिसलता नहीं है बल्कि जैसे स्पंज पानी सोखता है वो शेल उसे लालच से पी जाता है, पूरी तरह एक पल में गायब। हाई कंपैटिबिलिटी जेनेटिक सैंपल डिटेक्ट हुआ है। प्लेयर के वाइटल साइंस क्रिटिकल हैं। फोर्स्ड एक्टिवेशन इनिशिएट कर दिया गया है। मेरी धुंधली होती चेतना में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजती है। मेरी आंखें झटके से खुल जाती है। वो बेकार अंडा जो कीचड़ में लुढ़क रहा था, अचानक उसमें से एक अजीब सी खून जैसी लाल रोशनी निकलने लगती है। वो ब्रूटस का ध्यान अपने पैरों के पास बोल रहे मुझे जीने का ऑर्डर दे रहा है। आयरन टस्क बोर दहाड़ता है और हमला करता है। उसका दांत मेरे पेट से बस 2 फीट दूर है। तभी वो पत्थर का अंडा टूट जाता है। रोशनी की किरण, ना किसी पवित्र जानवर के आने का कोई इशारा, बस एक नाखून से भी छोटी चीज, काली और लाल, बाहर निकलते ही खामोशी से मच्छर है। अपने बहुत ही कमजोर सा दिखने वाला मच्छर। स्वार्म लॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। स्टार्टिंग यूनिट एफ रैंक ब्लड माइट से बाउंड है। ट्रेड्स आर्मर पियर्स, लीथल वेनम। इसे मार दो, मैं अपने मन में पहला कमांड देता हूँ। वो छोटा सा मच्छर हवा में एक अदृश्य लाल लकीर बनाता है। वो आयरन टस्क बोर की मजबूत खाल को इग्नोर करता है और एक माइक्रोगाइडेड मिसाइल की तरह सीधे बोर के खुले कान के अंदर घुस जाता है। हमला करता हुआ आयरन टस्क बोर बीच में ही रुक जाता है। उसकी वो खूंखार नजर अब खौफ में बदल जाती है। वो पागलों की तरह अपना सिर पटकता है और एक दर्दनाक चीख निकालता है। ये क्या हो रहा है टस्क? तुम्हें क्या हुआ? ब्रूटस का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो अपने मेंटल बॉन्ड के जरिए अपने जानवर को शांत करने की कोशिश करता है और बदले में उसे सिर्फ बेसाब दर्द मिलता है। 3 सेकंड जैसे दिमाग अपनी डिफेंस के लिए मशहूर इस डी रैंक जानवर के हर छेद से काला खून बहने लगता है। उसका भारी शरीर एक गिरते हुए पहाड़ की तरह नीचे ढह जाता है। तुमने ये क्या किया? ब्रूटस के हाथ से बैट कांपने लगता है। वो पहले लाश को देखता है, फिर मुझे जो धीरे धीरे कीचड़ से उठ रहा हूँ। तुमने कौन सा वेपन यूज किया? मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। वेपन? मैं अपना दाया हाथ उठाता हूँ, एक उंगली बाहर। एक काला और लाल मच्छर बड़ी नजाकत से मेरी उंगली पर बैठता है और चुपचाप अपने पंख साफ करने लगता है। इसका नाम स्टिक्स है, मेरा बीस्ट। ब्रूटस की आंखें फटी रह जाती है। उसे लगता है जैसे उसने दुनिया का सबसे मजाकिया जोक सुना हो और पैरों के पास पड़ी लाश हंसी उड़ा देती है। एक मच्छर, एक एफ रैंक मच्छर, नामुमकिन। भला एक मच्छर आयरन टस्क बोर के डिफेंस को कैसे तोड़ सकता है? क्योंकि तुमने मुझे बहुत कम आंका था। मेरी आवाज भारी है, अवेकनिंग से कमजोर हूँ। अगर एक दिव्य ड्रैगन के दिमाग में भी कुछ घुस जाए तो वो मर जाता है। डी रैंक बीस्ट खत्म। आयरन टस्क बोर, इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले 50। प्लेयर स्टेटस गंभीर चोट। इमीडिएट एनर्जी रिप्लेनिशमेंट की सलाह दी जाती है। ध्यान दे, ब्लड माइट भूखा है। मैं अपनी उंगली पर चमकते मच्छर को देखता हूँ और हमारे बॉन्ड के जरिए उसकी भूख महसूस करता हूँ। मैं धीरे से सिर उठाता हूँ और डर के मारे पीछे हटते ब्रूटस को देखता हूँ। जब तुम आ ही गए हो तो जाओ मत, मेरे मच्छर का पेट नहीं भरा है। तुम पागल हो, मार डालूंगा तुम्हें। ब्रूटस होश में आता है। बिना बीस्ट के भी वो एक विशाल दरिंदा है और मैं मुश्किल से खड़ा हूँ। वो दहाड़ता है और बैट लेकर हमला करता है। मैं हिलता नहीं, बस उंगलियां चटकाता हूँ। ब्रूटस का हाथ हवा में ही रुक जाता है। उसे अपने गले पर एक हल्की ठंडक महसूस होती है। फिर एक अजीब सा पैरालिसिस उसके शरीर में फैल जाता है और उसे दम घुटने जैसा महसूस होता है, जैसे सांस की नली में कुछ फंस गया हो। खटाक, अलॉय बैट गिर जाता है। हाथों से गला पकड़ लेता है। आंखें बाहर निकल रही हैं और मुंह से घरघराहट आ रही है। वो ताकतवर शरीर मेरी आंखों के सामने सिकुड़ने लगता है। 10 सेकंड्स बाद ब्रूटस घुटनों के बल गिर जाता है। अब वो बस एक सूखा हुआ ढांचा मात्र रह गया है। अवेकेंड यूजर खत्म। 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। वार्निंग, मास स्प्लिट अनलॉक करने के लिए ईपी कम है। हंटिंग जारी रखें। मैं दीवार के सहारे नीचे गिरकर हांफने लगता हूँ।
स्टिक्स वापस मेरी उंगली पर आती है। उसका पेट फूला हुआ और लाल चमक रहा है। मुझे डर नहीं, बस एक पागलपन भरी हंसी आ रही है। ये पावर है, वो पावर जो किसी के आगे नहीं झुकती, जो भीख नहीं मांगती। मैं अपने मुंह के कोने से खून और बारिश का पानी चाहता हूँ। मेरी आंखों के पीछे कुछ बदल रहा है। जब तक मैं काफी शिकार करता रहूंगा, एक मच्छर के साथ भी मैं इस दुनिया के हर ड्रैगन और फीनिक्स को अपने सामने झुका सकता हूँ। मैं खड़ा होता हूँ और बिना किसी रहम के उस लाश के ऊपर से गुजर जाता हूँ। स्काईफॉल एकेडमी का फ्रंट गेट, जहाँ लग्जरी हॉवर कार्स खड़ी हैं। यूनिफॉर्म्स में स्टूडेंट्स टोलियों में खड़े हैं। उनके बीस्ट्स उनके साथ हैं। मैं एक पुरानी रेंटल बाइक से उतरता हूँ। अरे वाह, ये तो हमारा डेड एग जीनियस रेक्स वॉन्ग है। एक चुपती हुई आवाज हवा को चीरती है। डिजाइनर कॉम्बैट गियर पहने लड़कों का एक झुंड मुझे घेर लेता है। उन्हें लीड कर रहा है एक मोटा बच्चा जिसके बाल पीछे की तरफ नंबर 1 चमचा है लेनी और एक सी रैंक क्रशर ऐप का मालिक है। सुना है कल तुम्हारा अवेकनिंग एक मजाक था, तुमने बेसिकली हवा से हाथ मिलाया। लेनी हंसने लगता है। उसके पास खड़ा क्रशर ऐप इशारा मिलते ही अपनी छाती पीटता है और जोर से दहाड़ता है। आसपास के स्टूडेंट्स मजे लेते हुए रुक गए। मैंने ऊपर देखे बिना बाइक लॉक की। कल रात के शिकार ने मुझे एक बात सिखाई है, इस दुनिया में इज्जत ताकत से मिलती है, बातों से नहीं। पर मैं यहाँ कोई कदम नहीं उठा सकता। अकेडमी के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। खून खराबे से एनफोर्समेंट स्क्वाड आ जाएगी और मैं अभी स्टेज से लड़ने के लिए तैयार नहीं बढ़ा। ओह, इतना एटीट्यूड। लेनी का चेहरा उतर गया। उसने हाथ से इशारा किया और वो क्रश ऐप एक चलते हुए पहाड़ की तरह आगे बढ़ा और मेरा रास्ता रोक लिया। अंदर जाना है? ठीक है, मेरे जानवर के नीचे से रेंग कर निकल जाओ और मैं दिखावा करूंगा कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। भीड़ ठहाके मारकर हंसने लगी। मैं रुक गया कि क्रशर ऐप की तरफ उठाया। मेरे सीधे हाथ की उंगलियां धीरे धीरे आपस में रगड़ने लगी। हमला करने से पहले की मेरी आस्तीन के अंदर छिपी थी। अपने मास्टर के इरादे को भांपते हुए वो एक्साइटमेंट में अपना मुंह चलाने लगी। कैलकुलेट कर रहा हूँ, ऐप को अंधा करने में 3 सेकंड्स लगेंगे या उसके पैर काटने में 5। तभी एक ठंडी और रौबदार आवाज ने सब कुछ शांत कर दिया। लेनी, हटो, तुम मेरा रास्ता गंदा कर रहे हो। और किसी पर्दे की तरह हट जाती है। एक लग्जरी होवर कार आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और एक यंग मैन बाहर निकलता है। उसके कंधे पर एक एस रैंक बीस्ट बैठा है। लेनी का चेहरा तुरंत एक चापलूसी भरी मुस्कान में बदल जाता है। लियोन, मैं बस तुम्हारी तरफ से इस बंदे को सबक सिखा रहा था। ये एकेडमी का नाम खराब कर रहा है। लियोन एक हाथ से अपने यंग ड्रैगन को सहलाता है और एकदम बोरियत से कहता है, क्या शेर कभी आवारा कुत्तों की परवाह करता है? आज ट्रायल डे है, कचरे पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। वो मुझे देखे बिना ही मेरे पास से गुजर जाता है। लेनी मुझे घूरता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज दोपहर के कॉम्बैट असेसमेंट में मैं तुम्हें एरिना में खत्म कर दूंगा। भीड़ छट जाती है। मैं वहीं खड़ा होकर लियोन को दूर जाते हुए देखता हूँ। मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। शेर और आवारा कुत्ता, मुझे उम्मीद है कि जब तुम्हारा ड्रैगन पूरी तरह निचोड़ लिया जाएगा, तब भी तुम अपनी ये अकड़ दिखा पाओगे। स्काईफॉल एकेडमी का बैक माउंटेन इलाका लो रैंक बीस्ट से भरा हुआ है। नए स्टूडेंट्स के लिए अपने बीस्ट को ट्रेन करने और खिलाने का हंटिंग ग्राउंड। आमतौर पर स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्टर की अकेला अंदर जाता हूँ और मेन पाथ छोड़कर जंगल के सबसे घने हिस्से में घुस जाता हूँ। मैं यहाँ एक ही वजह से हूँ, मास प्रोड्यूस ट्रूप्स। मेरे सामने सिस्टम पैनल खुलता है। प्लेयर, रेक्स वांग, बीस्ट स्टिक्स, इवोल्यूशन पॉइंट 60। करंट मिशन, अपनी पहली स्वॉर्म स्क्वाड बनाओ, जिसके लिए 100 ईपी और 50 किलोग्राम लो ग्रेड फ्लेश की जरूरत है। बाहर आओ स्टिक्स। मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ। वो काला और लाल मच्छर आजाद होकर मेरे चारों ओर उड़ने लगता है। ये रहा तुम्हारा खाना। मैं झाड़ियों में बेरीज खा रहे एक तेज खरगोश की तरफ इशारा करता हूँ। नए स्टूडेंट्स के लिए इन्हें पकड़ना नामुमकिन है, ये बहुत फास्ट होते हैं। लेकिन स्टिक्स की आंखों से वो खरगोश बहुत ही स्लो चलता हुआ दिखता है। एक आवाज और लाल रोशनी की चमक। इससे पहले कि वो खरगोश कान भी हिला पाता, उसकी गर्दन पर एक तेज दर्द होता है। स्टिक्स का मजबूत मुंह स्किन को चीर देता है और तुरंत जहर अंदर चला जाता है। खरगोश सुन्न हो जाता है। आधे मिनट बाद वो जीव नीचे गिर जाता है। एफ रैंक लाइफ फॉर्म ने स्विफ्ट रैबिट को एब्जॉर्ब किया। EP+2 बहुत स्लो है। इस रफ्तार से मुझे लियोन के वॉइड ड्रेक का सामना करने में कितना समय लगेगा? तभी सिस्टम बोल पड़ता है, टिप, सोलो स्प्लिट अनलॉक करने के लिए 50 EP खर्च करें। स्टिक्स क्वीन की तरह काम करेगी और सोल्जर माइट्स का पहला बैच पैदा करेगी। अब हुई ना बात, मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। स्टिक्स जो अभी भी खरगोश के शरीर पर बैठी थी, अचानक तड़पने लगती है। उसका पेट तेजी से फूलने लगता है और कुछ हल्की आवाजों के साथ 10 छोटे लाल अंडे बाहर गिरते हैं। जैसे ही वो अंडे हवा के कांटेक्ट में आते हैं, वो तुरंत फूट जाते हैं। हर कोई एक मक्खी जितना छोटा है, लेकिन उनके पास भी वही तेज धार वाले मुंह है। सोल्जर वो अपनी क्वीन से कमजोर है, लेकिन तादाद में ज्यादा है। मैं अपने चारों ओर घूमते 11 मच्छरों को देखता हूँ। मेरी आंखों में एक आग सी जल रही है। ये तो बस शुरुआत है। जाओ, इस जंगल के हर जिंदा जीव का खून चूस लो। मैं अपना हाथ घुमाता हूँ और वो 11 मच्छर 11 माइक्रो बॉम्बर्स की तरह फैल जाते हैं। घने जंगल में ओझल होते ही शोर से भरा वो बाहरी इलाका अचानक एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। बिल में छिपे चूहे हों, टहनियों पर लिपटे हरे सांप, या फिर यहाँ वहाँ घूमते हुए जंगली सुअर, इनमें से कोई भी नहीं बच पाता। मच्छर तो बस एक खुजली जैसा है, लेकिन 10 मच्छरों का एक साथ हमला करना एक ऐसी तड़प है जिसका कोई बचाव नहीं है। EP+1, +2, +5 सिस्टम पैनल पर नंबर्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। आधे घंटे बाद मैं एक चट्टान पर बैठा हूँ और मेरे चारों ओर मेरा झुंड 11 से बढ़कर 100 की लाशों का ढेर लगा है। कुछ कीड़े नहीं रहे, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली एक काली धुंध बन चुकी है। यही इस झुंड की सबसे भयानक खूबी है, स्नोबॉल इफेक्ट।
जब तक यहाँ मांस मौजूद है, ये एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना साबित होंगे। मैं सिस्टम में 500 ईपी लिखता हूँ और इस कत्लेआम को यहीं रोक देता हूँ। तादाद अभी के लिए काफी है, अब मुझे क्वालिटी की जरूरत है। मैं क्वीन के स्टिक्स की तरफ देखता हूँ। इतना सब खाने और बैठने के बाद वो साफ तौर पर बड़ी हो गई है। ईपी काफी है। फर्स्ट रेस एसेंशन शुरू करो। डायरेक्शन ब्लड क्वीन फॉर्म चाहिए। एलीट बीस्ट एसेंस ब्लड का एक हिस्सा। एलीट बीस्ट। मैं आंखें सिकोड़ता हूँ। आउटर जोन में एलीट लेवल के शिकार के नाम पर बस एफ रैंक के छोटे मोटे जीव हैं। मुझे और अंदर जाना होगा। तभी जंगल की गहराई से एक भयानक दहाड़ गूंजती है और फिर एक लड़की की चीख, बचाओ, ये म्यूटेंट आयरन क्लैड राइनो है। ये पागल हो गया है। आयरन क्लैड राइनो, एक पीक एलिट बीस्ट, खूंखार स्टिक्स एसेंशन के लिए परफेक्ट मटेरियल। रही बात उस लड़की को बचाने की, तो मैं एक ठंडी हंसी हंसता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ। माइट से काले लबादे की तरह मेरे पीछे हैं। किस्मत अच्छी है कि मटेरियल खुद मेरे पास आ रहा है। मैं किसी कॉमिक हीरो की तरह चिल्लाते हुए हमला नहीं करता। मैं एक सब्र रखने वाले शिकारी की तरह मैं इंतजार कर रहा हूँ कि राइनो तबाही की ओर बढ़ता हूँ ताकि मैं उसे हासिल कर सकूं। क्या कोई है? झाड़ियों से एक लड़की लड़खड़ाते हुए निकलती है। लिली लिन, स्काईफॉल एकेडमी की मशहूर सपोर्ट स्टूडेंट, जो हमेशा चाहने वालों से घिरी रहती है। अभी उसका चेहरा आंसुओं से भरा है और वो पूरी तरह टूट चुकी है। 30 मीटर पीछे एक टैंक के साइज का आयरन क्लैड राइनो उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये पीक एलीट बीस्ट पूरे गुस्से में है। उसकी गहरी लाल आंखें नफरत से जल रही है। लिली के पास अब कुछ नहीं। उसका बीस्ट, एक नन्हा लाइट स्प्राइट, 3 मिनट पहले ही कुचला जा चुका है। अब वो सिर्फ दुआ ही कर सकती है। लोहे जैसा मजबूत राइनो तेजी से आगे बढ़ता है और पलक झपकते ही फासला कम हो जाता है। लिली का पैर किसी चीज में फंसा है और वो सड़ते हुए पत्तों के ढेर में जोर से गिर जाती है और वो सींग जो सील के आर पार हो जाए अब उसकी आंखों के सामने था। वो आंखें बंद कर लेती है। 1-2 सेकंड, पर टक्कर नहीं होती। इसके बजाय कहीं से एक तेज भिनभिनाहट गूंजती है जो राइनो की दहाड़ को निगल लेती है। लिली कांपते हुए आंखें खोलती है। वो कुछ ऐसा देखती है जिससे वो कभी नहीं भूलेगी। राइनो का सींग उसकी नाक से महज 4 इंच दूर रुक गया था। वो जानवर किसी इनविजिबल दीवार से टकराकर झटके से रुक जाता है। पता नहीं कब सैकड़ों छोटे मच्छरों ने राइनो के सिर को घेर लिया था। वो लोहे जैसा राइनो एक भयानक और दर्दनाक आवाज में चिल्लाता है। वो सिर पटकता है, सींग जमीन में गाड़ता है, शरीर पेड़ों से रगड़ता है, यहाँ तक कि जमीन पर लौटने लगता है, और कुछ काम नहीं आता। मैं पास के एक पेड़ पर हाथ जेब में डाले खड़ा हूँ। आंखें बर्फ जैसी ठंडी हैं, जैसे कोई रईस इंसान मौत का खेल देख रहा हो। पहली लहर पलकों पर, दूसरी नाक के रास्ते बंद करने को, और तीसरे कान के जरिए दिमाग तक पहुंचने के लिए मैं मन ही मन ऑर्डर्स दोहराता हूँ और मेरी उंगलियां पेड़ की छाल पर एक लय में मेरे कमांड पर वो काली धुन मिलिट्री प्रिसीजन के साथ मूव करती है। वो चीज क्या है? लिली जमीन पर गिर जाती है और बस सुध-बुध खोकर देखती रह जाती है। वो उस बीस्ट को देख रही है जो कुछ ही पल पहले अनस्टॉपेबल था और वो किसी डूबते हुए जीव की तरह दर्द में तड़प रहा है। 1 मिनट से भी कम समय में एक जोरदार धमाके के साथ उस आयरन क्लैड राइनो की भारी भरकम बॉडी धूल उड़ाते हुए जमीन पर गिरती है। वो पूरी तरह मरा नहीं है। उसके अंग अभी भी नर्वस रिफ्लेक्स की वजह से फड़क रहे हैं, पर उन खोखली आंखों में अब कोई जान नहीं बची। मैं पेड़ से नीचे उतरता हूँ। हवा में मेरी ब्लैक हुडी लहरा रही है। मैं लिली की तरफ एक नजर भी नहीं डालता। तड़पते हुए शरीर के पास जाता हूँ। रिकॉल, मैं धीरे से कहता हूँ और वो काली धुंध बिखरकर एक काली और लाल नदी बन जाती है, जो एक आज्ञाकारी लहर की तरह मेरे चारों ओर घूमने लगती है। हर एक मच्छर का पेट फूला हुआ और पारदर्शी है, जो प्योर एलिट बीस्ट एसेंस ब्लड से भरा हुआ है। उस झुंड के बीच में स्टिक्स उस राइनो के सींग के पास चिपकी हुई है। उसकी बॉडी अभी से बदलने लगी है। हाई क्वालिटी एलिट एसेंस डिटेक्टेड, एब्जॉर्प्शन 100%, असेंशन कंडीशंस मेट, इनिशिएटिंग रेस असेंशन। मेरी आंखों में भूख की एक चमक दौड़ जाती है। हमारे बॉन्ड के जरिए एनर्जी की एक जबरदस्त लहर मुझ में वापस आती है। कड़क कड़क स्टिक्स की बॉडी पर चढ़ा वो काला लाल शेल अब टूटने और गिरने लगा है। हड्डियों की गहराई से एक दबाव धीरे धीरे बाहर की ओर फैलता है। उसका साइज एकदम से नहीं बढ़ता, बस पहले से थोड़ा बड़ा हो जाता है, एक मुट्ठी के बराबर। लेकिन उसके पंखों की एक जोड़ी अब 4 हो गई है। उनके खून जैसे लाल किनारे ब्लेड की तरह तेज हैं। असेंशन कंप्लीट नाम, क्रिम्सन रैंक ई, न्यूट्रेट 1 सोनिक बर्स्ट। पंखों की हाई फ्रीक्वेंसी वाली फड़फड़ाहट सबसोनिक वेव्स पैदा करती है जो अंदरूनी अंगों को फाड़ देती है। न्यूट्रेट टू ब्लड क्रिस्टल आर्मर, डिफेंस काफी बढ़ गया है। स्टैंडर्ड फायर और फिजिकल अटैक्स का सामना कर सकती है। न्यू स्किल स्वार्म डोमियन ऑरा, स्वार्म कंट्रोल कैपेसिटी बढ़कर 1000 यूनिट्स हो गई है। ब्यूटीफुल। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ और जीते जागते रूबी जैसी तराशी हुई क्रिम्सन विंग क्वीन शालीनता से मेरी हथेली पर उतरती है। मेरे पीछे लिली आखिरकार होश में आती है। वो लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है और मेरी पीठ को घूरती है। उसके चेहरे पर उलझन और हैरानी साफ दिख रही है। रेक्स स्वार्म, क्या ये तुम हो? वो उस पुरानी यूनिफॉर्म को पहचान लेती है। वो स्कूल की उस फेमस फेलियर को पहचान लेती है। मैं धीरे से मुड़ता हूँ। मेरी नजरें लिली पर पड़ती है, जिनमें कोई अपनापन नहीं है, बस एक सामान चेक करने वाले आदमी जैसी ठंडी परख है। राइनो का सीन मेरा है। मैं उस लाश की तरफ इशारा करता हूँ। खाल और मांस तुम्हारा, इसे चुप रहने की फीस समझो। अकेडमी के अनकहे नियमों के हिसाब से लिली सन्न रह जाती है। किसी को बचाने के बाद दिल से बात होती है, या कम से कम साथ मिलकर लड़ना, है ना? अगर मरना नहीं चाहती तो चुप रहो। मैं उसके करीब जाता हूँ।
मुझ पर लगा खून लिली को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। तुमने अभी जो कुछ भी देखा, अगर उसके बारे में एक शब्द भी बाहर निकला, अगर तुमने किसी को भी बताया कि मेरे पास कितने मॉस्किटोज है, मेरी उंगली पर बैठी वो क्रिम्सन विंग क्वीन तेज आवाज करती है और लिली की आंखों के बीच मंडराने लगती है, अगली बार ये सुई सीधे तुम्हारे सर में जाएगी। लिली का चेहरा पल भर में सफेद पड़ जाता है। वो पागलों की तरह हाँ में सिर हिलाती है। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैंने कुछ नहीं देखा। तुमने राइनो को मारा है तो सारा माल तुम्हारा है। मैं इत्मीनान से सिर हिलाता हूँ, मुड़ता हूँ और बड़ी सफाई से उसका सींग काट देता हूँ। ब्लैक मार्केट में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, जिससे मेरा काफी कर्ज उतर जाएगा और झुंड को खिलाने के लिए ढेर सारा सस्ता मीट आ जाएगा। चलो अब। मैं हाथ से इशारा करता हूँ। झुंड मेरे पीछे काले लबादे की तरह उठता है और मुझे जंगल की गहराइयों में ले जाता है, लिली को उस विशाल लाश के पास अकेला छोड़कर। वो जमीन पर पड़ी उस बॉडी को देखती रह जाती है और उसे एक खौफनाक बात का एहसास होता है। सब फेलियर कहते थे, उसने एक पीक एलीट बीस्ट को 1 मिनट से भी कम में ढेर कर दिया। अब सब कुछ बदलने वाला है। स्काईफॉल एकेडमी सेंट्रल बैटल एरिना। जगह शोर से गूंज रही है। ये सालाना न्यू स्टूडेंट असेसमेंट है। गोल्ड स्टैंड्स अपर क्लासमेन और इंस्ट्रक्टर्स से खचाखच भरे हुए। रेफरी स्टेज के बीच से आवाज लगाता है, अगला मैच क्लास 2 का लेनी बनाम क्लास 9 का रेक्स वोंग। पूरा स्टैंड हंसी से गूंज उठता है। रेक्स वोंग, वही बच्चा जिसका अंडा बेकार निकला था। मैंने सुना है उसे एफ रैंक का मच्छर मिला है। क्या इसकी जरूरत भी है? उसे अभी बाहर करो, टाइम वेस्ट मत करो। लेनी का क्रशर एफ एक सी रैंक पावर टाइप बीस्ट है। उसका एक पंच उस बच्चे का कचूमर निकाल देगा, है ना? ठाकुर के बीच लेनी क्रशर में स्टेज पर आता है। क्रशर ऐप उसके पीछे खड़ा है, करीब 8 फीट ऊंचा, जिसकी हर मसल फड़क रही है। वो अपनी छाती पीटता है और पैर पटकता है, जिससे चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। ओए लूजर, लेनी खाली एंट्रेंस टनल की तरफ चिल्लाता है। अगर डर लग रहा है तो घुटनों पर बैठ जा, 3 बार झुक और मेरी टांगों के बीच से रेंग कर निकल जा। आज मेरा मूड अच्छा है, मैं तुझे 2 हफ्ते अस्पताल के मेडिकल वार्ड में गुजारने से बचा लूंगा। अंधेरी टनल से कदमों की आवाज गूंजती है। बिना किसी हड़बड़ी के मैं जेब में हाथ डाले बाहर आता हूँ। सूरज की रोशनी मेरे पीले चेहरे पर पड़ रही है, एक अजीब सी बेफिक्री और शांति के साथ। हम शुरू कर सकते हैं? मैं लेनी की तरफ देखता तक नहीं, बस रेफरी से पूछता हूँ। रेफरी मुंह बनाता है, उसे मेरा ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता। दोनों तैयार हो जाओ, रूल सिंपल है, हार मान लो या लड़ने लायक न रहो। जानलेवा हमला मना है, शुरू करो। मरने का शौक है क्या? इग्नोर होने पर लेनी गुस्से से पागल हो जाता है। क्रशर ऐप, इसे मसल दो रॉक ब्रेकर फिस्ट। क्रशर ऐप दहाड़ता है और एक गोले की तरह झपटता है। उसकी मुट्ठी से मटमैली पीली रोशनी निकल रही है। हवा को चीरते हुए वो सीधा मेरे चेहरे की तरफ वार करता है। अगर वो मुक्का लग गया तो इंसान तो क्या पत्थर भी चकनाचूर हो जाए। स्टैंड्स में लड़कियां डर जाती है। लियोन सबसे ऊपर वीआईपी बॉक्स में बैठा वाइन ग्लास घुमा रहा है। उसके चेहरे पर एक बोरियत भरी मुस्कान है। एक बेकार सा स्टॉम्प, पर एक सेकंड बाद एरिना में हर किसी के चेहरे के एक्सप्रेशन जम जाते हैं। मैं अपनी तरफ बढ़ते उस पहाड़ जैसे मुक्के से बचता नहीं हूँ। मैं बस अपना सिर थोड़ा झुकाता हूँ और फिर चुटकी बजाता हूँ। मुक्के के पीछे से निकलती एक लाल चमक जो उससे पहले पहुंचती है। एरिना की हवा का मुक्का मेरी नाक से बस 1 इंच दूर रुक जाता है। उसका वो विशाल शरीर अपने चार्जिंग पोस्चर में ही जकड़ा रहता है, पर उस जंगली जानवर की आंखों में तुरंत लाल नसें उभर आती है। फिर वो दहाड़ने के लिए अपना मुंह खोलता है, पर कोई आवाज नहीं निकलती। धप से क्रशर आपके घुटने टिक जाते हैं और वो मेरे सामने गिर पड़ता है। उसके माथे के बीचों बीच एक छोटा सा लाल निशान है। तो ये है तुम्हारा सी रैंक बीस्ट? मैंने अपने पैरों पर झुके उस विशाल जीव को देखा और कुछ ही दूरी पर खड़े लेनी को, जो पूरी तरह दंग था। लाल रोशनी से चमकता एक क्रिस्टल क्लियर मच्छर ठीक क्रशर ऐप की खोपड़ी के पीछे मंडरा रहा है। उस पल में क्रिम्सन विंग क्वीन ने सुपरसोनिक स्पीड से क्रशर ऐप के माथे को चीर दिया था। पल भर में उसके मोटर नर्व सेंटर को तबाह कर दिया और खोपड़ी के पीछे से बाहर निकल गई। पूरे एरिना में सन्नाटा छा गया। जो भीड़ अभी हंस रही थी वो अब उन बत्तखों जैसी लग रही है जिनका गला घोट दिया गया हो, मुंह खुले हैं। यहाँ तक पर कोई आवाज बॉक्स में लियोन के वाइन ग्लास में एक तेज थरथराहट होती है। वो झटके से खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें उस लाल मच्छर पर टिकी हैं। वो एक मॉस्किटो की रैंक जैसी छोटी हो गई है। स्पीड, वो पेनिट्रेशन। स्टेज पर मैं धीरे से नीचे झुकता हूँ और क्रशर ऐप के सख्त गाल को थपथपाता हूँ। देखो, बड़े होने का क्या फायदा? मैं खड़ा होता हूँ। मेरी नजर एरिना में घूमती है और सफेद पड़े लेनी पर रुकती है। अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैरों के जवाब दे देते हैं? वो जमीन पर गिर पड़ता है। मैं हार मानता हूँ, प्लीज मुझे मत मारना। रेफरी कांपती आवाज में अनाउंस करता है, विनर क्लास 9 रेक्स वोंग। मैं मुड़कर चल देता हूँ, न तालियों में रुकता हूँ न कोई धमकी देता हूँ, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। मुझे इस तरह की बच्चों वाली जीत नहीं चाहिए। मैं अपनी पॉकेट में हाथ डालता हूँ और वाइल्डलैंड्स ट्रायल एप्लीकेशन फॉर्म महसूस करता हूँ। वो है मेरा असली स्टेज। रात होती है, मिलिट्री जोन 7 स्काईफॉल सिटी के किनारे पर, ब्लड मिस बैडलैंड्स। रेजर वायर और गार्ड टावर्स के बीच सर्चलाइट की बीम्स इधर उधर घूम रही हैं। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन और वाइल्ड बीस्ट टेरिटरीज के बीच की बाउंड्री है। तार के उस पार एक घना जंगल फैला हुआ है। वहां साल भर एक हल्की जहरीली लाल धुंध छाई रहती है, जहां खूंखार जानवर रहते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए ये जगह मना है, पर मेरे लिए ये जन्नत है। एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट ट्रक चेक पॉइंट पर आकर रुकता है। टेलगेट खुलता है और दर्जनों हथियारबंद स्टूडेंट्स बाहर कूदते हैं। वो एलिट जिन्होंने फर्स्ट असेसमेंट राउंड क्लियर किया है, लाइफ सर्वाइवल ट्राई करेंगे। ज्यादातर चेहरे घबराहट और एक्साइटमेंट से भरे हैं। मैं किनारे खड़ा हूँ, हाथ खाली है और कंधे पर एक पुराना फटा हुआ बैकपैक है। खैर,
देखो तो कौन है हमारा वन शॉट वंडर। एक ताने भरी आवाज आती है। लियोन अपनी क्रू के साथ टहलते हुए आता है। सुना है तुमने अपनी सारी जमा पूंजी सस्ते कच्चे मांस पर उड़ा दी। लियोन मेरे पैरों के पास पड़े भारी बोरे को देखता है। क्या अंदर बारबेक्यू करने का प्लान है? मैं उसकी तरफ देखना तक चुका हूँ। 50 किलो मांस का बोरा उठाता हूँ और लियोन को धक्का देते हुए निकल जाता हूँ। मैं सीधा जोन के एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ता हूँ। लियोन की क्रू हमला करने के लिए तैयार होती है, पर लियोन उन्हें रोक देता है। वो मुझे जाते हुए देखता है। उसकी आंखों में नफरत साफ है। कोई जंगलों में लोग अक्सर मर जाते हैं। एक बार वो जंगल के अंदर चला जाए तो उसे खत्म करने के बहुत मौके मिलेंगे। आधे घंटे बाद मैं बैडलैंड्स के 5 किलोमीटर अंदर पहुंच चुका हूँ। मैंने हर मेन ट्रेल और यहाँ तक कि 20-10 जोन को भी अवॉइड किया है और सबसे अंधेरी, नमी वाली और जहरीली जगह ढूंढ रहा हूँ। ये जगह सही है। मैं सड़ी हुई जड़ों वाले एक दलदल के सामने रुकता हूँ। बाहर आ जाओ तुम सब। मैं उस भारी बोरे को फाड़कर सैकड़ों किलो खून से लथपथ बदबूदार कचरा दलदल में डाल देता हूँ। उसकी सरांत चारों तरफ फैल जाती है। मेरी आस्तीन, कॉलर और बालों में छिपे सारे मच्छर एक साथ बाहर निकल आते हैं। अब मेरा झुंड 500 का हो चुका है। सभी यूनिट्स खाना खाओ, फुल स्पीड रिप्रोडक्शन। मैं ये सुप्रीम ऑर्डर देता हूँ। बाहर से इसे देखने वाले को सालों तक बुरे सपने आएंगे। 500 मच्छर उस सड़ते हुए मांस पर टूट पड़ते हैं और लालच में डूबकर उसे पीने लगते हैं। जैसे ही एनर्जी अंदर जाती है, उनके पेट चमकने लगते हैं। वो रोशनी जल्द ही होने वाले बंटवारे का संकेत है। स्टिक्स, जो क्वीन है, ऊपर हवा में मंडराते हुए लो फ्रीक्वेंसी पल्सेस छोड़ती है ताकि पूरे झुंड का मेटाबॉलिज्म रेट तेज हो सके। बायोलॉजिकल एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है। रिप्रोडक्शन शुरू। संख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। मैं सिस्टम पैनल पर एक नया ऑप्शन देख रहा हूँ। स्पेशल एनवायरनमेंट डिटेक्टेड, टॉक्सिक स्वॉर्म मियास्मा। एनवायरनमेंट अडेप्टेशन म्यूटेशन अनलॉक करने के लिए 200 ईपी खर्च करें। एक्टिवेट। बिना किसी हिचकिचाहट के जैसे ही कमांड दी जाती है, नए बैठने वाले मच्छरों में एक भयानक म्यूटेशन होने लगता है। इनकी बॉडी सब पूरी तरह ब्लैक नहीं है। हर एक में एक फूला हुआ बीमार सा हरा एब्डोमिनल सैक निकल आया है, जो बहुत ही अनस्टेबल हाई प्रेशर टॉक्सिन से भरा है। ये मेरी पहली पर्पस बिल्ट यूनिट है। अकेले में ये कमजोर है, यहाँ तक कि स्लो भी। लेकिन अगर एक भी दुश्मन के करीब पहुंच गया तो वो हरा सैक तुरंत फट जाता है और ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड छिड़कता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लगभग गला सकता है। सड़े हुए मांस का बस एक निवाला और एक तैयार हो जाता है और ये फट जाएगा। मैं चावल के दाने से भी छोटा एक माइट उठाता हूँ और उसके पेट में हरी रोशनी को धड़कते हुए देखता हूँ। मेरे चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ जाती है। जमीन कांपने लगती है, जैसे दूर से कोई भारी ट्रक आ रहा हो। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ये कंपन और तेज हो जाता है। फॉर्म की सतह पर लहर उठने लगती है। पेड़ों से सूखी टहनियां गिरने लगती है। वार्निंग वार्निंग, हाई एनर्जी रिएक्शन डिटेक्टेड। नॉर्थ की तरफ एक स्टैम्पीड बन रहा है। अंदाजा है कि संख्या 10,000 से ज्यादा है। मैं झटके से खड़ा हुआ, एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर कूदा और नॉर्थ की तरफ देखा। कुछ किलोमीटर दूर होराइजन से धूल की एक आसमान छूती दीवार उठ रही है। अनगिनत जानवर हमारी तरफ ऐसे भाग रहे हैं जैसे उनका दिमाग ठिकाने न हो। वो हमला नहीं कर रहे, उस भगदड़ के पीछे कुछ है, कुछ बहुत ही भयानक, जो उन्हें आगे धकेल रहा है। उसी पल शेयर्ड कॉम्स चैनल पर डिस्ट्रेस कॉल्स की बाढ़ आ जाती है। हेल्प, ये स्क्वाड ए है, स्टैम्पिड से सामना हुआ है, सपोर्ट चाहिए। लियोन, हमें बचाओ। धत, मैंने नहीं सोचा था कि बैडलैंड्स में इतनी बड़ी भगदड़ होगी। सन्नाटा चीखों और चीरने की आवाजों से भर गया है। अपनी तरफ बढ़ते उस सैलाब को देखकर कोई भी समझदार इंसान भाग जाएगा, पर मैं नहीं। बल्कि मैं हंसा हूँ और ये हंसी बढ़ती ही जाती है। बेहतरीन, ये परफेक्ट है। मैं बाहें फैलाकर उस आती हुई सड़ान का स्वागत करता हूँ। मैं बस यही सोच रहा था कि कुछ 100 किलो सड़ा मांस 10,000 यूनिट्स का स्वॉर्म बनाने को काफी नहीं होगा, पर अब हजारों टन ताजा खाना खुद मेरे पास आ रहा है। मैंने नीचे दलदल को देखा, जहां 5,000 का झुंड तैयार था। हरे और लाल माइट्स मिलकर मौत का एक दमघुंटू बादल बना रहे थे। तो फिर चलो लहरों के खिलाफ। मैं हाथ उठाकर उन बढ़ते जानवरों की तरफ इशारा करता हूँ और मेरी आंखों में एक पागलपन सा छा जाता है। जाओ, दुनिया को दिखा दो कि असली कुदरती कहर कैसा होता है। 5,000 मच्छर आसमान की ओर लपके और एक विशाल काले साए जैसे हाथ में बदल गए, जो उन 10,000 जानवरों की लहर पर जा गिरा। पहली टक्कर ठीक उस बंजर दलदल के किनारे पर होती है। सबसे आगे वाले शिकारी को अंदाजा भी नहीं होता कि क्या हो रहा है और हजारों मच्छर उससे घेर लेते हैं। चीख तक नहीं निकलती, बस ढांचा बचता है। एक काफी नहीं है। मैं पेड़ की चोटी पर खड़ा हूँ और इस झुंड के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब यहीं रुको। वो पागल हो गया है। उस लूजर का दिमाग ठिकाने नहीं है। 1 किलोमीटर दूर स्टूडेंट्स का ग्रुप जान बचाकर भाग रहा है। कोई पीछे मुड़कर देखता है और डर के मारे कांप जाता है। वो जो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते। मैं अपनी सस्ती हुडी में सूखे पेड़ की चोटी पर खड़ा हूँ, बाहें फैलाए हुए, और मेरे पैरों के नीचे काले बादलों का सैलाब हरी लाल रोशनी के साथ ऐसी ताकत से बढ़ता है जिसे कोई रोक नहीं सकता, और सीधा जानवरों की पहली लहर से टकराता है। क्या वो मरना चाहता है? हजारों बेकाबू जानवर हैं। लिली को सब ग्रुप खींच रहा है, पर वो पीछे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पा रही। अगले पल 2 बड़ी ताकतें टकराती है। मेरे कुचले जाने का कोई नाम नहीं, बल्कि झुंड का अगला हिस्सा एक अदृश्य इंडस्ट्रियल ग्राइंडर से टकराता है। मैं पेड़ की चोटी पर खड़ा होकर बस एक शब्द बोलता हूँ, आगे। सबसे आगे स्टील बैग भेड़ियों का झुंड है, जिनकी लोहे जैसी खाल गोलियों को रोक सकती है,
पर अब उनका सामना सैकड़ों बर्स्ट माइट्स की दीवार से होता है, जो जहरीली लगातार होने वाले माइक्रो एक्सप्लोजन्स एक गूंज में बदल जाते हैं। हर धमाका एक पटाखे जैसा लग सकता है, पर खौफ तो उस एसिड में है। हर ब्लास्ट के साथ हरा कोरोसिव लिक्विड फैलता है, स्टील बैक वुल्फ की आंखों और नाक में घुसकर उनकी आयरन स्पाइन्स तक को गला देता है। वो अजय भेड़िए दर्द में जमीन पर तड़पने लगते हैं। सोल्जर वेव, आगे बढ़ो। मेरी उंगली के एक इशारे पर 3000 सोल्जर माइट्स खून की महक पाकर शार्क्स की तरह आगे बढ़ते हैं। उन्हें कमजोर कड़ियां ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब कमजोर कड़ी है। वो एसिड से जले जख्मों के जरिए अंदर घुस जाते हैं। वो अल्फा वुल्फ झुंड को काटने के लिए जबड़ा खोलता है और दर्जनों सोल्जर माइट्स सीधे उसके गले में उतर जाते हैं। बस 3 सेकेंड्स, वो 200 किलो का अल्फा ढेर हो जाता है। बाहर निकलने वाले माइट्स के पेट लाल रंग से सूजे हुए हैं। वो रुकते नहीं, वो हवा में ही स्प्लिट हो जाते हैं। मेरी आंखों के सामने सिस्टम पैनल रिफ्रेश होता है। डी रैंक स्टील बैकवुल्फ खत्म, EP+50, एनर्जी ओवरफ्लो, स्प्लिट सीक्वेंस ऑटो एग्जीक्यूट हो रहा है। करंट स्वाम काउंट 6200 है। काफी नहीं है। मैं नीचे मच्छी खूनी तबाही को देखता हूँ। आंखों में कोई दया नहीं, बस नंबर्स की भूख है। आगे वाले गिरते हैं तो पीछे वाले जगह ले लेते हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी आर्मी इन्फिनिट है। अब भगदड़ की दूसरी लहर आगे बढ़ती है, जिसमें कुछ बहुत बड़े जानवर हैं। आयरन बाइसन और ब्लेड वीजल्स का झुंड। उनका भारी वजन अब दिखने लगा है। बाइसन की लोहे जैसे खुरों के नीचे अनगिनत सोल्जर माइट्स कुचले जा रहे हैं और ब्लेड वीजल के अंगों से कट रहे हैं। स्वॉर्म काउंट सेकंड्स में गिर रही है, पर मैं घबराता नहीं। ये एट्रीशन की जंग है और स्वॉर्म को एट्रीशन से बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं अपनी मेंटल एनर्जी को लिमिट तक पुश करता हूँ। स्टिक्स, क्वींस ऑरा एक्टिवेट करो। स्टिक्स, जो अब तक मेरे कंधे के पास मंडरा रही थी, आखिर वो बैटलफील्ड के बीचों बीच स्वॉर्म के ऊपर पहुंचती है। पंख तेजी से फड़फड़ा रहे हैं और एक ऐसी सबसोनिक फ्रीक्वेंसी निकल रही है जिसे इंसान नहीं सुन सकते, पर वो स्वॉर्म को पागल कर देती है। उस पल्स के असर से हर सोल्जर माइट ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसे स्टिमुलेंट्स दिए गए हो। अटैक स्पीड से भी डरावनी बात यह है कि स्टिक्स अपना लाल क्रिस्टल जैसा मुंह खोलकर सांस खींचती है। खून की धुंध लाल धागों में बदलकर उसके शरीर में समाने लगती है। फिर वो नीचे स्वॉर्म में अंडे बरसाना शुरू करती है। हर अंडा जमीन पर गिरते ही फूट जाता है। 1000 मरते हैं तो 2000 नए पैदा हो जाते हैं। कॉम्बैट के जरिए खुद को बनाए रखना, एक सेल्फ सस्टेनिंग वॉर मशीन। इसीलिए दुनिया की हर सिविलाइजेशन स्वॉर्म को एक फॉरबिडन फोर्स मानती है। आखिर वो चीज क्या है? पास की ऊंचाई पर आखिरी रक्षा की तैयारी करते हुए गैरिसन स्क्वाड लीडर सार्जेंट कोल अपनी दूरबीन नीचे करते हैं। वो 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मरते देखने और उनके साथ खुद मरने के लिए मन बना चुका था, पर अब वो देख रहा है कि जिस बीस टाइट को डिफेंसिव लाइन को तबाह कर देना चाहिए था, उसे जबरदस्ती बीच से काट दिया गया है। भगदड़ के बीचों बीच एक ब्लैक वॉर्टेक्स दिखाई दिया है। वो वॉर्टेक्स एक गहरा गड्ढा है। जो भी बीस्ट उसमें जाता है वो शांत हो जाता है, और उस वॉर्टेक्स के सेंटर में एक लड़का पेड़ की चोटी पर खड़ा है। रिपोर्ट, सार्जेंट, उस जोन में बायोलॉजिकल रीडिंग्स तेजी से बढ़ रही हैं। 30,000 के पार पहुंच चुकी हैं। उसके रेडियो ऑपरेटर की आवाज कांप रही है, पर उस लड़के के वाइटल स्टेडी हैं, बल्कि बढ़ रहे हैं। सार्जेंट कोल घबराकर थूकने किस तरह का मॉन्स्टर स्टूडेंट है? क्या इसका बीस्ट कोई देवता है या शैतान? तभी भगदड़ के बीच से इंसानों की चीखें सुनाई देती है। मदद के लिए पुकार। स्टूडेंट्स का एक स्क्वाड जो बाहर नहीं निकल पाया था, उसे शैडो लेपर्ड्स के झुंड ने एक पत्थर पर घेर लिया है। मदद करो लियोन, हमें बचाओ। एक लड़की दूर से पागलों की तरह चिल्लाती है। अब तक लियोन सेफ हाई ग्राउंड पर पीछे हट चुका है। वो चीखें सुनता है, वो शैडो लेपर्ड्स को देखता है, वो अपना जबड़ा भींचता है और मुड़ जाता है। मजाक कर रहे हो क्या? अब वापस जाना सुसाइड है। मुझे शोर सुनाई देता है, इसलिए नहीं कि मैं किसी को बचाने आया हूँ। मैंने बस ये नोटिस किया कि उन शैडो लेपर्ड्स की खाल बहुत अच्छी है। हायर ग्रेड यूनिट्स बनाने के लिए परफेक्ट मटेरियल है। एक उंगली का इशारा। 500 सोल्जर माइस झुंड से अलग होकर शैडो लेपर्ड्स पर छा गए, ठीक तब जब वो हमला करने वाले थे। लेपर्ड्स को पंजे चलाने का मौका तक नहीं मिला, झुंड ने उन्हें निगल लिया। वो तड़पे और लौटने लगे ताकि माइस को कुचल सके, पर माइस हर जगह फैल गए। 10 सेकंड्स। नए स्टूडेंट्स को डराने वाले शैडो लेपर्ड्स अब एकदम शांत पड़ चुके थे। चट्टान पर स्टूडेंट्स एक एक करके गिर पड़े। उनकी सांसें फूल रही थी। जब मैं पेड़ से नीचे उतरा, उन्होंने मेरी तरफ देखा। थैंक यू रेक्स, तुमने हमें बचा लिया। अब से तुम हमारे बॉस हो, हम तुम्हें फॉलो करेंगे। मैं बिना देखे उनके पास से गुजरा, नीचे झुका और बड़ी सफाई से एक शैडो लेपर्ड की लाश को चीर दिया। मैंने एक चमकता हुआ बीस्ट को निकाला और जेब में रख लिया। गलत मत समझना, मुझे बस ये पसंद नहीं कि कोई मेरे फीड स्टॉक को हाथ लगाए। मैं मुड़ा और वापस भगदड़ के सबसे घने हिस्से में चला गया। पीछे स्टूडेंट्स एक दूसरे को हैरानी से देखते रह गए। उन्हें समझ आया कि इस आदमी की नजरों में वो जमीन पर पड़ी लाशों से अलग न है। वक्त के साथ मेरा झुंड 50,000 तक पहुंच गया। रास्ते में आने वाली हर चीज साफ हो गई, यहाँ तक कि उस भगदड़ को भी अब डर लगने लगा था। पागलों की तरह भागते जानवर अब खुद ही इस चलती फिरती तबाही से दूर हटने लगे। ओह, ये बढ़िया है, ये बहुत ही बढ़िया है। मैंने सिस्टम पैनल पर EP काउंटर को 5000 पार करते देखा, लेकिन तभी जंगल की गहराइयों से एक भयानक प्रेशर महसूस हुआ। वो फोर्स इतनी ओवरवेलमिंग थी कि हवा में उड़ रहे दर्जनों लो रैंक सोल्जर माइट्स बेहोश होकर आसमान से गिर पड़े। फिर आसमान चीरने वाली बिजली जैसी एक दहाड़ गूंजी। सारे 20 एक साथ झुक गए। ये सम्मान नहीं, गुलामी थी। मैं पीछे मुड़ा। वहां 3 मंजिला ऊंची कोई चीज नीली बिजली में लिपटी हुई जंगल से बाहर निकली।
उसका हर कदम जला हुआ गड्ढा छोड़ रहा था। उसकी पीठ पर लाइटनिंग रॉड्स जैसे कांटे थे। उसकी आंखें बैटलफील्ड के इकलौते इंसान पर टिकी थी। सिस्टम का लाल वार्निंग बॉक्स फ्लैश हो रहा था। वार्निंग, लॉर्ड रैंक डिटेक्टेड टारगेट, थंडर स्पाइन टाइटन लिजर्ड रैंक सी रैंक, लॉर्ड डेंजर लीथल, फॉरन रिट्रीट करें। मैंने फटे होठों पर जबान फेरी। कोई नॉर्मल स्टूडेंट इसे देखकर शायद बेहोश हो गया होता। मैं पीछे नहीं हटा। आंखों में लालच था। इसे मारकर 5,000 ईपी मिलेंगे। क्या मैं 10,000 तक पहुंचूंगा? अगर स्टिक्स ने इसे एब्जॉर्ब किया तो क्या बनेगी? मैंने अपना हाथ उठाया और उस मॉन्स्टर को मिडिल फिंगर दिखा दी। आ जाओ फिर बड़े मियाँ, देखते हैं किसकी खाल ज्यादा मोटी है, तुम्हारी या मेरे डंक की। थंडर स्पाइन टाइटन लिजर्ड साफ तौर पर इस उकसावे से भड़क गया है। उसकी पीठ के कांटे नीली रोशनी से चमकने लगे। बिना किसी चेतावनी के सीधा अपना अल्टीमेट मूव आजमाया। स्किल एक्टिवेट हुई, थंडर इन्फर्नो। उसकी पीठ से बिजली की एक विशाल चेन निकलती है जो तुरंत सैकड़ों टुकड़ों में बंटकर सामने के 500 मीटर के इलाके को घेर लेती है। इतने घने झुंड के लिए ये तबाही है। धमाकों की आवाज और जलने की बदबू हवा में फैल गई। मैं बेबस होकर देखता हूँ कि कैसे मेरी 50,000 की आर्मी का 1/3 हिस्सा एक ही बार में खत्म हो गया। स्वॉर्म का मास्टर होने के नाते हमारे मेंटल बॉन्ड की वजह से उन सबकी मौत का असर सीधा मुझ पर पड़ता है। निकलता है। हाँ, वो मर गया, वो पक्का मर गया। लियोन दूर से ये सब देख रहा है और खुशी के मारे उछल पड़ता है। ये थंडर स्पाइन टाइटन लिजर्ड है जो हर स्वॉर्म टाइप बीस्ट का शिकारी है। रेक्स स्वॉर्म ने सच में इससे सीधा टकराने की कोशिश की। अब उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। मैंने अपने हाथ से मुंह का खून पोंछा। मेरी आंखों में गुस्सा और भी बढ़ गया है। बोर्ड साफ करने वाली स्किल है? ठीक है, देखते हैं तुम्हारे पास ऐसे और कितने वार है। मैं दर्द सहते हुए अपना दिमाग तेजी से चलाता हूँ। सब बिखर जाओ, चारों तरफ से घेर लो। बर्स्ट माइट, पहली लहर जमीनी हमला, उसके पेट को टारगेट करो। सोल्जर माइट्स को अपनी जान की परवाह नहीं है। वो हर छेद, मुंह, नाक और हर गैप में घुस जाते हैं। बाकी 30,000 माइट्स अब झुंड बनाना छोड़कर एक रेतीले तूफान की तरफ फैल जाते हैं और बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के हर तरफ से उसे घेर लेते हैं। टाइटन लिजर्ड गुस्से में हाथ मारती है। उसका हर पंजा सैकड़ों माइट्स को कुचल देता है। वो फिर से लाइटनिंग छोड़ती है और झुंड के बीच एक काला धब्बा जल जाता है। पर वो बहुत ज्यादा और बहुत छोटे हैं। इतने बड़े जीव के लिए माइट्स को मारना तोप चलाने जैसा है। इतनी ताकत है पर उसे इस्तेमाल करने की कोई जगह नहीं। मैं उस पल का इंतजार करता हूँ जब टाइटन लिजर्ड की ताकत खत्म हो और उसका गार्ड गिर जाए। 1,000 से ज्यादा बचे हुए बर्स्ट माइट्स ग्रीन क्रूज मिसाइल्स की तरह लिजर्ड के पेट में घुस जाते हैं और एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं। तेज एसिड सब कुछ गला देता है, यहाँ तक कि लॉर्ड रैंक आर्मर भी फट जाता है और मांस चीर देता है। टाइटन लिजर्ड दर्द से चीख उठती है। वो तड़पती है और जमीन पर लौटती है, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं चुपके से टाइटन लिजर्ड के 50 मीटर करीब पहुंच चुका हूँ। मेरे हाथ में राइनो ऑन की पकड़ मजबूत है और मेरी नजरें उस गहरे जख्म पर टिकी है। स्टिक्स, क्या तुम तैयार हो? मेरे कॉलर में छिपी क्रिम्सन विंग क्वीन के पंख धीरे से फड़फड़ाते हैं। वो अपनी पूरी ताकत जुटा रही है, बस एक आखिरी जानलेवा वार के लिए। मैदान में मौजूद झुंड का बहुत नुकसान हुआ है। अचानक थंडर स्पाइन टाइटन लिजर्ड अपना विशाल जबड़ा फिर से खोलती है, एक ऐसी लाइटन ब्रेथ के लिए जो सब कुछ साफ कर सकती है। मैं दहाड़ता हूँ पर मैं उस लिजर्ड पर स्टिक्स नहीं फेंकता। इसके बजाय मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैं पूरी ताकत से वो राइनो हॉर्न मेरी तरफ उछाल देता हूँ। स्ट्रेंथ और एक प्रिसाइज एंगल की वजह से वो थ्रो बहुत पावरफुल था। वो हॉर्न एक जैवलिन की तरह सीधा लिजर्ड की आंख की तरफ जाता है। टाइटन लिजर्ड घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना सिर झटकता है। उसकी लाइटनिंग ब्रेथ रुक जाती है, उसका डायरेक्शन भटक जाता है और वो पास की चट्टान से जा टकराती है। 1 सेकंड के विंडो में जब उसकी पावर पूरी तरह कट चुकी थी, रोशनी की एक लाल लकीर सीधा टाइटन लिजर्ड के खुले हुए टेलवेंट में घुस जाती है। ये अब तक की सबसे गंदी चाल थी, पर सबसे इफेक्टिव भी। हर तरफ सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि दूर खड़ा लियोन भी डर के मारे अपनी टांगें सिकोड़ लेता है। ये वाकई बहुत घिनौना है। अगले ही पल ये लॉर्ड रैंक मॉन्स्टर पूरी तरह जाम हो जाता है। उसकी आंखें बाहर निकल आती है, उसकी बॉडी की हर मसल बुरी तरह कांपने लगती है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है पर उसके गले में कुछ फंस गया है। उसकी बॉडी के अंदर एक कत्लेआम शुरू हो चुका है। अब अंदर पहुंचकर टाइटन लिजर्ड के अंगों के बीच ओवरड्राइव एग प्रोडक्शन शुरू कर देता है। हजारों लार्वा उस लिजर्ड की बॉडी को अंदर से चीरने लगते हैं, जैसे कोई ऐसी पार्टी चल रही हो जो कभी खत्म ही नहीं हो। वो थंडर स्पाइन टाइटन लिजर्ड चट्टानों से टकराने लगता है, जिससे पहाड़ का वो हिस्सा चूर चूर हो जाता है। वो अपने अंदर के लार्वा को बिजली से मारने की कोशिश करता है, पर इससे उसके अपने अंग और तेज से जलने लगते हैं। 1 मिनट बाद एक पूरी आर्मी को तबाह करने वाला ये सी रैंक लॉर्ड नीचे गिर जाता है। तुरंत बाद उसकी बॉडी की हर ओपनिंग से अनगिनत रेड माइट्स बाहर निकलने लगते हैं। सी रैंक लॉर्ड एलिमिनेटेड। थंडर स्पाइन टाइटन लिजर्ड मैसिव ईपी गेन 5,000 रेयर मटेरियल्स मिले हैं। थंडर वेन ड्रैगन बोन टाइटन बीस्ट कोर। हाई रैंक थंडर एट्रीब्यूट जीन डिटेक्ट हुआ है। कांग्रेचुलेशंस, क्वीन स्टिक्स सेकंड असेंशन की कंडीशंस पूरी करती है। मैं अपनी थकी हुई बॉडी को उस मांस के पहाड़ की तरफ खींचता हूँ। स्वॉर्म उस टाइटन लिजर्ड से बाहर निकलकर अपनी क्वीन को घेर लेता है। उसका रूप एक बार फिर पूरी तरह बदल गया है। वो रेड क्रिस्टल बॉडी अब गहरे डार्क वायलेट रंग से ढकी हुई है। उसका साइज अब असल में छोटा हो गया है, एक उंगली से ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन 4 पंख अब 6 हो गए हैं। हर पंख पर अजीब सी वायलेट लाइटनिंग चमक रही है। मुंह का हिस्सा अब ट्रांसलूसेंट ब्लैक वायलेट है। असेंशन कंप्लीट। नाम व्हाइट थंडर एम्प्रेस। एट्रीब्यूट्स पॉइजन थंडर डार्क, न्यू ट्रेट 1 फैंटम फ्लोट, न्यू ट्रेट 2 थंडर वेनम स्टिंग।
न्यू ट्रेड 3 पैरासाइट पपेट। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ। व्हाइट थंडर एम्प्रेस वायलेट लाइटनिंग के हेलो में नीचे आती है और मेरी उंगली पर बैठ जाती है। मैं डर के मारे भागते हुए 20 क्लॉथ्स को देखता हूँ, फिर दूर खड़े टॉप स्टूडेंट्स को जिनका चेहरा लाश से भी ज्यादा सफेद पड़ गया है। मैंने स्टिक्स के पंखों को धीरे से सहलाया और लियोन मुझे शौक है कि तुम्हारी वो छोटी छिपकली भी एक बढ़िया खाना बनेगी। सुबह की धुंध अभी छनती भी नहीं थी कि स्काईफॉल सिटी बीस्ट टेमर्स गिल्ड का अप्रेजल हॉल लोगों से खचाखच भर गया। यही शिकारी अपने शिकार के बदले पैसे लेते हैं। धड़ाम। एक भारी भरकम बॉडी बैग अप्रेजल काउंटर पर पटका जाता है। अपनी डेस्क पर ऊँग रहा अप्रेजल चौंक जाग जाता है, अपना चश्मा ठीक करता है और शोर मचाने वाले पर चिल्लाने ही वाला होता है, पर जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े लड़के पर पड़ती है अटक जाते हैं। मेरे कंधे के पास एक मामूली सा ब्लैक वायलेट मच्छर मंडरा रहा है। सब अप्रेज करो, मैंने रूखी आवाज में बात छोटी रखी। अप्रेजर ने तेवर चढ़ाए और बॉडी बैग की जिप खोली। अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये थंडर स्पाइन टाइटन लिजर्ड की डोर्सल रिज है और ये खाल एक कंप्लीट सी रैंक लॉर्ड लेवल बीस्ट की खाल। पूरे हॉल का शोर एक पल में थम गया। सबकी नजरें मुझ पर ऐसे टिक गई जैसे कोई स्पॉटलाइट। स्काईफॉल सिटी में सी रैंक लॉर्ड मटेरियल्स बहुत ही स्केयर स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं। बड़े बड़े मर्सिनरी स्क्वाड्स भी इनके टुकड़ों के लिए लड़ते और खून बहाते हैं, और ये लड़का तो पूरा सेट ले आया। हे भगवान, इन कट्स को तो देखो, शीशे की तरह स्मूथ है। भला किस तरह का वेपन इसे इतनी सफाई से काट सकता है? इसे पहले कभी नहीं दिखा। अप्रेजर के हाथ कांप रहे हैं। वो एक प्रिसिजन स्कैनर निकालता है और उसे टाइटन बीस्ट कोर पर घुमाता है। डिवाइस से एक तेज अलार्म बजता है और रीडिंग्स मैक्स आउट हो जाती है। प्योरिटी 98%। थंडर एलिमेंट एक्टिविटी ऑफ द चार्ट्स है। ये एक प्रीमियम ग्रेड कोर है मेरे दोस्त। इसकी वैल्यू कम से कम 50 मिलियन अलायंस क्रेडिट्स है। ऑक्शन में डालोगे तो 80 मिलियन तक जा सकती है। मैं अपना चेहरा नंबर्स मेरे लिए कुछ नहीं, बस इतना पता है कि ये हाई ग्रेड फीड खरीदने और स्वॉर्म को 1 लाख तक पहुंचाने के लिए काफी है। लिख लो इससे। मैं काउंटर पर दस्तक देता हूँ। रुको। सेकंड फ्लोर की वीआईपी लाउंज से एक गहरी और रौबदार आवाज आती है। भीड़ अपने आप हट जाती है। एक मिडिल एज्ड आदमी महंगे सूट में सीढ़ियों से नीचे आता है। उसके पीछे ब्लैक कॉम्बैट सूट्स में 4 बॉडीगार्ड्स हैं। वो आदमी लियोन जैसा दिखता है, पर उसकी आंखें ज्यादा ठंडी हैं, जैसे साये में बैठा कोई सांप हमला करने की ताक में हो। केन ली फैमिली का मुखिया और स्काईफॉल सिटी के बीस्ट टेमर्स गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट। केन मेरी तरफ देखे बिना काउंटर तक आता है, हाथ बढ़ाता है और टाइटन बीस्ट कोर उठा लेता है। उसकी आंखों में साफ लालच है। बेहतरीन चीज, पीक थंडर एट्रीब्यूट, लियोन के वॉइड ड्रेक के लिए परफेक्ट असेंशन मटेरियल। वो बिना देखे कोर अपने बॉडीगार्ड की तरफ उछाल देता है और फिर आखिरकार मेरी तरफ मुड़ता है। ये आइटम ली फैमिली द्वारा जब्त किया जा रहा है। आवाज एकदम सपाट, जैसे वो कोई कानून बता रहा हो। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है, कोई नहीं बोलता। स्काईफॉल सिटी में ली फैमिली का ऐसा ही दबदबा है। मैं धीरे से अपना सिर उठाता हूँ, आंखों में एक शांत सी शरारत है। रिक्वेजिशनर, क्या मुझे इसके पैसे मिलेंगे? केन को लगता है जैसे उसने कोई मजाक सुना हो। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। नौजवान, अपनी औकात में रहना सीखो। लियोन के मुताबिक ये थंडर स्पाइन टाइटन लिजर्ड इसलिए गिरी क्योंकि उसकी टीम ने इसे उलझाया था। तुमने तो बस आखिरी वार किया है। कायदे से देखा जाए तो ये एक टीम ट्रॉफी है। इसे अपने पास रखना ही एक बहुत ही गंभीर जुर्म है। वो रुकता है, अपनी जेब से 100 क्रेडिट का नोट निकालता है और उसे मेरे सामने काउंटर पर फेंक देता है। पर ली फैमिली हमेशा से दिलदार रही है। इन 100 क्रेडिट्स को अपनी मेहनत की कमाई समझो, इसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं उस नोट को देखता हूँ, फिर हंसने लगता हूँ। क्या हुआ, ज्यादा हो गए क्या? केन की त्योरिया चढ़ जाती है। नहीं, मैं हंसना बंद करता हूँ। मैं हाथ बढ़ाकर नोट को अपनी उंगलियों में पकड़ता हूँ और सबके सामने उसे रगड़ता हूँ। नोट मिट्टी में मिल जाता है। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी उम्र के आदमी का दिमाग एकदम खाली और बेकार है। केन के चेहरे के एकदम करीब जाता हूँ। तुम्हें मेरी चीजें चाहिए? ठीक है, अपनी जान से इसकी कीमत चुकाओ। केन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बदतमीज लड़के। स्काईफॉल सिटी में आज तक किसी ने ली फैमिली को मना करने की हिम्मत समझ नहीं आती तो सुनो। इस आदमी पर डीमन कल्ट के साथ मिले होने का शक है। इसे अभी हिरासत में लो और इसकी सारी संपत्ति जब्त कर लो।